नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। आज सोलन में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि इस अवधि में राज्य में 1600 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की गई, जबकि 48 पीएसए प्लांट स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1018 वेंटिलेटर और 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद है। सैजल ने कहा कि एनएचएम की मांगों को लेकर सरकार सजग है और 3 माह के भीतर किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिक अस्पतालों में 53 तरह की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की जाएगी। सैजल ने कहा कि प्रदेश में 780 आशा कार्यकर्ताओं के पद भरने की मंजूरी मिली है, जिन्हें जल्द ही भरा जाएगा। इससे प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं की संख्या 8652 हो जाएगी। अटल टनल रोहतांग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इस सुरंग के निर्माण में संगठन की शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। ये सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ब्रिटेन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्डों को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग 3 अक्तूबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित की थी। रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पर बेहद सर्द तापमान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया था। इसके निर्माण पर करीब 3200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अटल टनल के बनने से जहां मनाली से लेह की दूरी 45 किलोमीटर कम हुई है, वहीं इस सफर पर कम से कम 5 घंटे का समय कम हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के अक्षैणा में करीब 60 लाख रुपए से बने जल शक्ति विभाग की निरीक्षण कुटीर के अतिरिक्त भवन का आज लोकार्पण किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अक्षैणा में ही 80 करोड़ रुपए की लागत से फार्मेसी कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए भूमि विभाग के नाम स्थानांतरित कर दी गई है। परमार ने कहा कि सुलह निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत 18,000 से अधिक निःशुल्क पेयजल के कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में बनने वाली दवाओं के सैंपल फेल होने पर दोषी निर्माता कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दवाइयों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। राठौर ने प्रदेश में बनने वाली दवाओं की निम्न गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का दवा निर्माता कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। उन्होंने सरकार को दैनिक उपयोग की जरूरी दवाओं की गुणवत्ता पर भी कड़ी नजर रखने की सलाह दी, ताकि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न हो सके। राठौर ने आवश्यक दवाओं की गुणवत्ता और इनके मूल्यों पर भी कड़ी नजर रखने की आवश्यकता पर बल दिया। कुल्लू जिला के मनाली स्थित आलू ग्राउंड के समीप फास्टैग सुविधाओं से लैस ग्रीन टैक्स बैरियर देश का सबसे पहला ग्रीन टैक्स बैरियर बन गया है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आज इस आधुनिक ग्रीन टैक्स बैरियर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से आने वाली गाड़ियों को ग्रीन टैक्स का भुगतान ऑनलाइन फास्टैग की सुविधा से हो सकेगा। उपायुक्त ने कहा कि इससे लोगों के समय और ईंधन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन टैक्स से प्राप्त राशि को मनाली व आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के लिए कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है। किन्नौर जिले में इस आयु वर्ग के किशोरों को दूसरी डोज लगाने का 51% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी अन्वेषा नेगी ने बताया कि 15 से 18 वर्ष के किशोरों को 20 फरवरी तक कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस आयु वर्ग के जो बच्चे पहला टीका लगा चुके हैं, वे दूसरा टीका किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में लगवा सकते हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 15 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें 11 मामले चंबा जिला में सामने आए हैं, जबकि शिमला व सोलन में 2-2 मामलों की पुष्टि हुई है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।